ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, सच में क्या पूर्वज का दोष लगता है? मतलब अगर हम पूर्वज के साथ गलत करते हैं तो क्या हमारे साथ गलत होता है? और अगर गलत होता है तो उसका उपाय क्या हम ऐसा करें जिससे कि हमारी लाइफ थोड़ी सी ठीक हो जाए। वैसे तो सब कुछ वक्त के साथ ही ठीक होता है, लेकिन हम अपना कर्म ठीक रखना चाहिए। जैसे हम भगवान को मानते हैं, जैसे हम धरती के हर रिश्ते निभाते हैं, वैसे जो हमारे पूर्वज चले गए हैं उनको भी हमें याद करते रहना चाहिए और क्या क्या उपाय करें जिससे कि हमारे पूर्वज खुश होंगे। तो चलिए, आई होप आप लोग को पसंद आएगा और आप लोग भी ऐसे ही कुछ करेंगे। अगर आपके फैमिली में दोष लगा है, पूर्वज का दोष अगर है, तो प्लीज़ ऐसे ही आप लोग कोशिश कीजिएगा। छोटी सी उपाय मैं बता रही हूँ जो मैंने किया है, मेरे कई सालों का एक्सपीरियंस है और मेरे साथ सच में हमारे फैमिली में दोष था और मैं ये सारा उपाय करके दूर की हूँ। जैसे कि अभी श्राद्ध चल रहे हैं, तो श्राद्ध में एक उपाय करना है और सालों साल क्या करना है वो मैं दूसरा पार्ट में बताऊंगी। मतलब हो सके तो मैं अभी बता दूंगी। तो श्राद्ध चल रहे हैं। एक तो देखिए, आप लोग को सभी को पता होगा तिथि होता है। बहुत लोग को पता होगा कि जिस तिथि में भी पूर्वज गए हैं उसमें मतलब बहुत लोग बड़े श्रद्धा से करते हैं, उनके पसंद का खिलाते हैं, पिलाते हैं, दान पुण्य सब कुछ करते हैं। ये तो नॉर्मल सभी लोग जानते हैं। लेकिन जिनके फैमिली में चर्चा भी नहीं होता है कि पूर्वज कब गए, कोई याद भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना पंडित जी को 10 रुपये दान करते हैं, ना अन्न दान करते हैं, मतलब कोई मतलब ही नहीं है, तो उस फैमिली में तो सोचिए पूरा दोष तो लगना ही लगना है और कोई तैयार भी नहीं है। मैं अपनी ही कहानी बता रही हूँ। मान लीजिए मेरे फैमिली में पंडित जी ने बोला बहुत दोस्त था, लेकिन कोई भी इस चीज़ को राज़ी नहीं है करने के लिए जो पंडित जी ने उपाय बताया। आप खुद कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपसे जो बड़े घर में हैं वही करे। मतलब आप भी कर सकते हैं, आपके हस्बैंड भी कर सकते हैं, आपके अगर बच्चे हैं, बेटा हो या बेटी हो, आप उनके हाथ से भी अपने पूर्वज के लिए ये चीज़ उपाय करवा सकते हैं। तो मैंने भी यही किया। मेरे घर में किसी को श्रद्धा नहीं था, लेकिन मुझे तो अपनी लाइफ को चेंज करनी थी। लाइफ बहुत ही उथल पुथल था और पंडित जी ने बोला कि ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग क्या किए, मतलब डेट तो पता नहीं था। जिनको भी डेट नहीं पता है कि हमारे पूर्वज कब ऊपर गए हैं, तो लास्ट की तिथि अमावस्या, सभी को पता होगा, लास्ट की तिथि अमावस्या में अगर खाना भी अलाउड नहीं करे कोई बनाने के लिए कि नहीं हम तो बनाएंगे नहीं, देंगे नहीं, और मतलब फिर पंडित जी ने मुझे जो उपाय बताया था कि आप कच्चा दान कीजिए, आटा, दाल, चावल, गेहूँ, मतलब जो भी है, और कुछ पैसे, दूध, दही, जो आपकी श्रद्धा है वो चीज़ आप अपने हस्बैंड के हाथ से, अगर बेटा है तो बेटा के हाथ से आप पंडित जी के पास भिजवाइए और उनसे कहिए कि हमें तिथि नहीं मालूम हमारे पूर्वज का, और जो भी गलती है माफ़ी मांग लीजिए और पंडित जी से पूजा करवा लीजिए। पंडित जी कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, बोलते हैं और आपकी पूजा हो जाएगी। यकीन कीजिएगा, ये कुछ साल से कीजिए और जब तक ज़िंदगी है तब तक करते रहिए, क्योंकि पूर्वज को याद करना सच में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर नहीं होते तो आज हम लोग कोई नहीं होते। दूसरा उपाय ये बता रही हूँ कि हर अमावस्या, महीने में ही अमावस्या आती है, उस दिन में आपको हो सके तो 1 जने 2 जने, जितने जने का मतलब कुछ जने का आप पूड़ी सब्जी बिना लहसुन प्याज का, और जो भी खीर मीठा अगर बना लें तो और अच्छा है, और गैस चूल्हा पे भी मतलब रख दीजिए और पूर्वज को याद कीजिए और
सूरज भगवान को भी याद कीजिए, उनको भी पूजा पाठ कीजिए विधि विधान से। और गाय के लिए निकालिए वही खाना, और बाकी खाना को अगर हो सके तो आप पास के जो पंडित जी होंगे उनको दे दीजिए। अगर ये यकीन मानिए, अगर ये आपने, वैसे तो अगर श्रद्धा है तो आप हमेशा ही कीजिए हर महीने, नहीं तो कम से कम जब तक आपके घर में नॉर्मल नहीं हो जाता, सुख शांति लौट नहीं आती, यकीन कीजिएगा सुख शांति लौटेगी। परिवार, अगर आप माँ नहीं बन रही हैं तो माँ भी आप बन पाएंगी अगर पूर्वज का आशीर्वाद मिला तो। भगवान का आशीर्वाद के साथ साथ पूर्वज का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। और धन दौलत ये सब चीज़ मिलेगा। और मैंने ये कई साल किया है और आजमा के मैं देख चुकी हूँ। मेरे से जितना हो पाया था, मेरे घर वाले को तो इतना श्रद्धा नहीं था, लेकिन हम ज़बरदस्ती का टच करवा लेते थे कि ताकि उनके ऊपर भी जो दोष होगा तो थोड़ा तो कट जाएगा। लेकिन क्योंकि पूर्वज तो आखिर पहले उन्हीं के हैं, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन मैं ये चीज़ की। क्योंकि कहते हैं ना, लेडीज़ ही घर को मतलब बर्बाद भी कर सकती है, और लेडीज़ ही सीख सीख के घर को आबाद भी कर सकती है। कोई सीख के नहीं आता है, लेकिन अगर हमें कोई चीज़ कोई बताया गया है तो उस पर सच में विश्वास करना चाहिए। और वो कोई बड़ी बात तो है नहीं, खाना तो हम रोज़ बनाते हैं। एक दिन अगर हम थोड़ा श्रद्धा से लहसुन प्याज के बिना बना लिए और एक दो पंडित जी को दान कर दिए, थोड़ा सा गाय को खिला दिए, तो आप ही बताइए क्या चला गया। और उसके बदले अगर हमें भर भर के मतलब मान लीजिए घर में सुख शांति भी मिल रहा है, मेरी इच्छा भी पूरी हो गई माँ बनने की, और जो घर में बिजनेस काम जो चल रहा था, मतलब जो प्रॉब्लम आ रही थी, मान लीजिए अगर वो सब भी ठीक ठाक से हुआ, सब कुछ मतलब अच्छे से अगर हो रहा है, तो बताइए ये चीज़ करने में क्या जा रहा है। तो मैं तो कई साल की हूँ, अभी डिलीवरी के बाद मंथली वाला तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अभी सोची हूँ कच्चा मैं ज़रूर करूँगी। कच्चा कम से कम मैं दान करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और अमावस्या में तो मैं करूँगी, अभी श्राद्ध चल रहे हैं, अमावस्या में करूँगी। और आगे भी मैं कोशिश करूँगी, बस मेरी बेटी थोड़ा सा बड़ी और हो जाए तो हर महीने जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी तो खाना बना के भी मैं पंडित जी खिलाऊँगी। क्योंकि आप लोग को तो पता ही है कि मुझे खाना बनाने का बहुत शौक़ है। तो चलो, जो धरती पे हैं वो अगर नहीं खाना चाहें तो कोई बात नहीं, मैं पूर्वज को ही खिलाऊँगी और गाय को भी दूँगी। बहुत पुण्य मिलता है, बहुत ज़्यादा। और पंडित जी भी खा लेंगे, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है ना। तो बस आप लोग भी ऐसा कीजिए, यकीन मानिएगा बहुत फ़ायदा होता है। और ऊपर वाले के साथ साथ अपनों का, पूर्वज का आशीर्वाद लेते रहिएगा, सच में बहुत सफलता मिलती है। धन्यवाद।